माता पिता भले ही अनपढ़ क्यों न हो, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा और संस्कार देने की जो क्षमता उनमें होती है, दुनिया के किसी भी स्कूल में नहीं होती। हमारे मम्मी पापा अनपढ़ होने के बावजूद हमें पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बना दिया है कि हम मेहनत करके एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। मेरी मम्मी अनपढ़ है, फिर भी जो ज्ञान और अनुभव उनमें है वो हम में नहीं है। वेलकम, सुस्वागतम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। सर्दियों की छुट्टियों को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज का ब्लॉग है मेरे पीहर का, तो मैं आपको ले चल रही हूँ अपने मायके के खेतों में। अभी टाइम है दिन के 12 बज रहे हैं। सर्दियाँ थी, सुबह खूब धुंध हो रखी थी, कोहरा हो रखा था। इस वजह से, सर्दी की वजह से हम जल्दी नहीं निकले और फिर अच्छे से धूप होने के बाद में घर का सारा काम कंप्लीट किया, खाना वाना खा के, और बच्चों को घर पे छोड़ा उसकी मौसी के पास में। और फिर हमने पैदल जाने का इरादा किया। भाई बोल रहा था कि बाइक से ही चलना, लेकिन हम बाइक से नहीं गए, क्योंकि पैदल जाने का जो मज़ा होता है वो अलग ही होता है। क्योंकि मैं बहुत सालों में जा रही थी, तो मैं कहा नहीं, पैदल ही जाऊँगी मैं। तो हम हमारे गांव के थोड़ा बाहर आ चुके हैं, और बाहर आने के बाद में जो ये हाईवे निकला हुआ है, ये हाईवे अभी जो नया ही बना है, इसका काम अभी स्टार्ट ही हो रहा है, चालू है काम। ये है सबसे फेमस है, ये दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेस वे है ये। तो ये इसके निकलने से हमारे गांव की रौनक ही अलग हो गई है, और जो पहले के रास्ते थे वो बड़े चेंज हो गए हैं। लेकिन इसके निकलने से क्या है कि इसका कोई भी इसमें यहाँ पे टेक ओवर नहीं है इसका, यहाँ पे हम उतर नहीं सकते हैं। तो फिर आगे अब हम पहुँचे हैं यहाँ पे अमरूदों के बाग में, क्योंकि आपको मैं बता दूँ, मैं हूँ सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट से, और यहाँ की आपको पता है अमरूद बहुत फेमस है। तो मेरे पियर में अमरूदों के बाग हैं, सब जगह है। तो मेरे पापा ने तो नहीं बो रखे हैं, लेकिन हमारे पड़ोस में के खेतों में हैं ये। तो मैं जा रही थी, रास्ते में तो ये भाभी जी थे जो उन्होंने मुझे रोक लिया कि आओ रचना दीदी, आप भी अमरूद खा जाओ, ले जाओ। तो फिर हम वहाँ पे गए। तो मैंने सोचा कि उन्हें अपने यहाँ पे स्टार्ट कर लेती हूँ अपना व्लॉग, और मैंने यहाँ से व्लॉग स्टार्ट किया फिर अपना। और ये देखो कार्टून वगैरह रखे हुए हैं, ये यहाँ पे पैक कर रहे हैं, और तोड़ने वाले तोड़ के लेके आ रहे हैं यहाँ पे। तो हम वहीं पे बैठ के ताज़ा ताज़ा अमरूद का हमने एंजॉय किया। क्या बताऊँ आपको, इतने मीठे अमरूद थे कि बैठे बैठे बहुत मज़ा आया। और ऐसे हम घर पे खाते हैं तो एक अमरूद से ज़्यादा नहीं खा पाते हैं। तो मैं यहाँ पे बैठे बैठे 2-3 अमरूद हमने आराम से खाए। मम्मी से बोल रही थी, मम्मी बोली नहीं तू ही खा ले, मैं नहीं खा रही। क्योंकि क्या है कि इससे सर्दी भी लग जाती है, लेकिन इनको धूप में बैठ के खाते हैं ना अमरूदों को, तो सर्दी नहीं लगती है। मम्मी ने मना कर दिया। मम्मी का भी पेट भरा हुआ था, क्योंकि यहीं रहते हैं तो इनको अमरूद सुबह शाम अमरूद दिखते हैं और खाते भी हैं, तो इनका वैसे ही पेट भरा हुआ था। मेरे ज़बरदस्ती करने के बाद भी मम्मी ने भी थोड़ा सा लिया। तो हम वहाँ पे बातचीत करने बैठ गए और बातें करने लगे। तो वहाँ बैठ के अमरूदों के बारे में बात कर रहे थे कि यहाँ से अमरूद वहाँ जाएंगे, और ये एक्सप्रेस वे बन गया है तो इससे बहुत अच्छा काम हो गया है, तो यहाँ से सब जाने लगेंगी अमरूद। रही जो मानी नहीं, और मेरे इतने सारे अमरूद बांध दिए, मैं फिर भी कम लेके आई। और अब आगे बढ़े हैं हम हमारे खेतों की ओर। इधर ये गेहूँ की फसल है जिसको ये पानी पिला रहे हैं, अभी पानी पिलाया जा रहा है। और इधर ये सरसों की है जिनके पीले पीले फूल आ रहे हैं। तो कितना शानदार सुहाना सा मौसम, इतना बहुत अच्छा लग रहा है। धूप भी भीनी सी धूप है, इतनी तेज़ धूप नहीं लग रही है। तो ब्लॉग बनाने में जितना मज़ा आया ना, आज दिन तक मैंने जितने भी ब्लॉग बनाए हैं उसमें सबसे अच्छा ब्लॉग है ये मेरा। और इस मौसम में हम घूमने, एक तरीके से ऐसे लगा जैसे घूमने आ गए हैं। और ये हम हमारे पहुँच चुके हैं हमारे कुएँ पे, और इधर साइड में है कुआं, और ये खाना खा रहे हैं। डॉग दीजो, ये देखो, ये जो मज़ा जिंदगी का है। ये देखिए सरसों, ये मेरी दादी का खेत है जिसमें ये सरसों है। और यहीं पे देखो ये ट्यूबवेल लगा हुआ है, इसी से हम पानी पिलाते हैं। कुआं है, कुएं में पानी भी है, फिर भी वहाँ से कभी ले लेते हैं पानी पीने के लिए, नहीं तो इसी का यूज करते हैं। तो ये हमारे परिवार के, हमारे पापा और भाई हैं, उनके आपस में ये खेत है। ये मेरे ताऊ जी का खेत है। इन्होंने गाय भैंसों के लिए रंज का बो रखा है, और कुछ सब्जियां लगा रखी है। और ये है मेरी बड़ी मम्मी जो गाय के लिए, भैंस के लिए चारा लेके जा रही है। और ये हम पहुँच चुके हैं हमारे खेत में। मेरी मम्मी ने भी गाय के लिए, एक गाय है मेरी मम्मी के पास, तो गाय के लिए 2 क्यारियाँ रंजके की बो रखी है। और उनकी जो भी ये डोलियाँ होती है, इस पर वो लगा रखे हैं, मूली वगैरह ये लगा रखी है, पालक। और ये चने का खेत है, चने बो रखे हैं।
इधर बगुले दिख रहे हैं क्योंकि मेरा भाई पानी पिला रहा है, तो ये बगुले खेत में घूमते रहते हैं और ये कीटाणु वगैरह होते हैं, जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं उनको ये बगुले खा लेते हैं। इस वजह से ये बगुले खेत में घूमते रहते हैं। मम्मी रंजका काट रही है ये गाय के लिए, तो रंजका काट रही थी, मैं मम्मी का वीडियो बना रही थी। फिर मैंने सोचा क्यों ना मम्मी अपन भी काटते हुए व्लॉग बनाई, तो थोड़ा बहुत मैंने भी कटवाया मम्मी को और मैं व्लॉग बना रही थी। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। रंजका क्या है कि आराम से कट जाता है, बिल्कुल कच्चा कच्चा सा होता है ना, तो यूँ ही कट जाता है। तो मैंने भी काटने का वो किया, तो मतलब मैं अपनी बच्चों की तो छुट्टियां थी लेकिन इन्जॉय मैं कर रही थी। बहुत अच्छा लगा मुझे, और मैं व्लॉग बनाई तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि अपन व्लॉग बना रहे हैं तो सबको ये दिखाएंगे। ये मूलियाँ, मैं मम्मी से बोल रही थी मम्मी मूलियाँ लेके चलेंगे ताज़ा ताज़ा और बनाएंगे मूली के पराठे। तो मैं अपने खेत में से मूलियाँ लेके जाऊँगी। मेरे पीहर में क्या है कि पानी खूब है, पानी की कोई कमी नहीं है। तो इसे पाइप डाल के, और ये फव्वारा सिस्टम नहीं करते हैं, ड्रिप सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ पे, बस पाइप डाल के और ऐसे छोड़ दिया जाता है जिससे पानी पिला देते हैं। और ये देखो बगुले सारे घूम रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहे थे। और ये कीड़े मकोड़े खाने के लिए घूम रहे हैं, इनको जहाँ कीड़े मकोड़े दिखते हैं वहीं से ये उठा के खा लेते हैं। और मैं अब ये मूलियाँ निकाल रही हूँ। तो अच्छी अच्छी मूलियाँ दिख रही थी। मेरी मम्मी बोल रही थी ज़्यादा छोटी वाली मत निकालना, थोड़ी मोटी हो वही निकालना। तो मैं उनको देख देख के निकाल रही थी कि मूलियाँ, और इनकी मिट्टियाँ लगी हुई थी। तो फिर मैं यहीं पे अपने खेत में ही पानी आ रहा था कि वो जो ट्यूबवेल है वहाँ से पाइपलाइन ही बिछा रखी है, जो खेत में अपने अपने खेत में आके खुल जाती है वो, तो ज़्यादा पाइप डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मैं ये तोड़ रही हूँ बथुआ, देखिए ये बथुआ तोड़ रही हूँ। और थोड़ा सा हमने चने का साग तोड़ा, तो घर पे जाके चने की साग बनाएंगे। और ये बथुआ ले लिया मैंने। और ये देखिए पानी पीने का, ऐसे पानी पीने का जो आनंद आता है वो पानी पीने का आनंद गिलास से नहीं आता है। तो मैंने बहुत इंजॉय करा। अब उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने मेरे भी ब्लॉग को देख के इंजॉय किया होगा, और आपने भी मेरे खेतों को देखा होगा। इधर साइड में जो भी खेत दिख रहा है ये बोर के खेत हैं। यहाँ पे बोर भी बो रखे हैं, जो मोटे वाले बोर होते हैं, बेर होते हैं, उनको बो रखे हैं। और ये देखा आपको मेरा व्लॉग कैसे लगा, कि अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कुछ प्यारे से कमेंट करें। धन्यवाद।